40 दिनों के बाद भले ही उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो काम पर लौटने जा रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की, जिन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए, नए संदीप घोष पर मेडिकल काउंसिल का एक्शन देखने को मिला है, और एक्शन क्या है वो देखिए। काउंसिल ने रद्द किया है रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया। मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। यही बड़ी संकट इस वक्त संदीप घोष के ऊपर। संदीप का नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया गया, यानी कि अब वो डॉक्टरी यानी कि इलाज किसी भी मरीज का नहीं कर पाएंगे। सीबीआई हिरासत में है संदीप घोष। लगातार उनसे देखिए लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल ये था, और इस पर भ्रष्टाचार के साथ ही जो रेप और हत्या मामला था, इसे लेकर भी इस पर आरोप, और दोनों ही मामलों में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसी के बीच एक और बड़ा संकट, यानी कि संकट अब संदीप घोष की डॉक्टरी पर भी आ गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाप्रसाद से महापाप क्यों। आंध्र प्रदेश से खबर सामने आई, जब चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री, उन्होंने पूर्व सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उस वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में जब प्रसाद तैयार किया जाता था तो उसमें जानवरों की चर्बी होती थी, फिश ऑयल होता था, और इसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अब लगातार जगन मोहन रेड्डी के समय जो सरकार थी उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और हिंदू संगठन प्रदर्शन को लेकर के अब आतुर हो रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट। एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। आस्था पर चोट, सियासी खोट, भगवान से बैर, किसने किया अंधेर। प्रसाद में मिलावट, धर्म में रुकावट, मन में मैल, महाप्रसाद के साथ खेल। भारत आस्था का देश है, और यहाँ की संस्कृति का चरित्र धार्मिक है, और इसकी जड़ों को मंदिर पिछले कई सालों से मजबूती से जकड़े हुए है। लेकिन जब जड़ पर ही प्रहार किया जाए तो शाखाओं पर उसका असर दिखना लाजमी है। कुछ ऐसा ही भारत के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिरों में से एक तिरुपति में हुआ, जहां मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और फिश ऑयल होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के सामने आने के बाद से भक्तों से लेकर राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल आ गया। बीजेपी से लेकर टीडीपी पूर्ववर्ती जगन सरकार पर हमलावर है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमिटी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है, और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था, नायडू ने आरोप टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं, जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी। रिपोर्ट में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल को लेकर जांच की गई थी। इसमें यह पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है, और उसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा हो सकती है। रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ टीडीपी गंभीर है। उसका कहना है कि मामले की तह तक जांच की जाएगी। दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू समाज के इतने बड़े मंदिर के अंदर इस तरह की धांधली की गई, इस तरह से धर्म को बर्बाद किया गया, धर्म की आस्था पे चोट पहुंचाई गई। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी हो सकती है। जहां तक भी होगा
हम इसकी तह में जाएंगे, इसकी जड़ में जाएंगे और कोई भी अपराधी इससे बचेगा नहीं। उसको जरूर इसके लिए कड़े से कड़े दंड को दिया जाएगा। रिपोर्ट को लेकर टी राजा सिंह पूर्व सीएम जगन सरकार पर हमलावर हैं। राजा सिंह जगन पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मामला धार्मिक है तो साधु संतों का गुस्सा भी जायज है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने गुनहगार के खिलाफ फांसी की मांग उठाई है। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। घटना को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी भी बेहद नाराज हैं। उनका गुस्सा तो इस कदर है कि उन्होंने तिरुपति बोर्ड को ही भंग करने की मांग रख दी है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही, देवस्थानम को उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। तिरुपति मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लगभग 3 करोड़ हिंदू दर्शन के लिए आते हैं और इन सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस समिति के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि धार्मिक मामलों की कमान अगर सरकार के हाथ में होगी तो क्या उसमें लोगों की भावना और आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कैसे करोड़ों सनातनियों के साथ की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और आपको और जानकारी देते हैं, महाप्रसाद से महापाप। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि की गई। आपको बता दें कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है और प्रसाद की रिपोर्ट में फॉरेन फैट का दावा किया गया है। फिश ऑयल, एनिमल टेलो और लाट का भी जानकारी मिल रही है कि इसमें मिलाया जाता था। पशु में मौजूद फैट होता है एनिमल टेलो, ये भी इसमें मिलाया जाता था। इसके अलावा लाट का बात अगर आपको बताएं, इसका मतलब आपको बताएं तो जानवरों की चर्बी कहा जाता है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी कि पूर्व जो मुख्यमंत्री थे या उनका जो कार्यकाल था, उस वक्त की जो सरकार थी, उसमें ये सब मिलाया जाता था। और अब रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए, लेकिन इसके बाद से उन पर लगातार सवालों की बारिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की लोकप्रियता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्यों और क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। और he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. राहुल गांधी का सेल्फ गोल, विपक्ष की खुली पोल, विदेशी धरती पर देश का अपमान, न सहा है न सहेगा समूचा हिंदुस्तान।